नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को मैं इससे पहले दो वीडियो विज्ञान के आप लोगों को बता दिए हैं दोस्तों। विज्ञान में यानी फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान पढ़ा रहा है, क्लास 10 का भौतिकी विज्ञान दोस्तों। ठीक है, इसके पहले दो वीडियो आप लोग को अपलोड हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो इसको पहले देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, यानी चैप्टर का नाम है फिजिक्स में पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें प्रकाश का परावर्तन में हमने आप लोगों को बता दिया कि प्रकाश किसे कहते हैं, उसमें आप लोग को किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, सब डिटेल में आप लोग को लिखा चुके हैं दोस्तों। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, सब डिटेल में लिखा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पर इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को ये भी बता दें कि प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है जैसे यहाँ से प्रकाश हमने मारा, यहाँ से टकरा कर इधर दिशा में रह गया तो इसको बोलते हैं परावर्तन। और जब हम प्रकाश मारेंगे इसको छेद कर उस साइड में निकल जाएगा तो इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बीच में अगर पर्दा रोक लेंगे दोस्तों, पर्दा, और प्रकाश उधर से आएगा तो इसमें से निकल कर उस साइड में भी जो रोकेगा तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का ये वीडियो है आपका तीसरा है दोस्तों। ठीक है, पहला वीडियो में आप लोगों को विज्ञान के बारे में डिटेल में सिखाया कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। दूसरा वीडियो में प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के बारे में डिटेल में बतलाया है, उसमें से कुछ और डिफिनेशन किरण के बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में सब बतलाया है। आज आप लोग को पढ़ाएंगे आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, अदीप्त पदार्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं बहुत दिन। देखिए आप लोग वीडियो स्किप ना करें, वीडियो स्किप करेंगे, रोक देंगे, कट कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको आनंद आएगा, समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोग जब तक ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10 का अगर विज्ञान अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, मैथ नहीं पढ़िएगा तो आपको कोई कंपटीशन का क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए कोई कंपटीशन के लिए भी आप 10 क्लास का विज्ञान अगर ध्यान के आपको आराम से क्लियर समझ में आ जाता है तो समझिए कोई कंपटीशन के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए तो चलते हैं, हमने देखते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनियस। ठीक है दोस्तों, यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो कहेंगे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखा गया है, आप लोग लिखते भी जाइए, लिख लीजिएगा, रोकर देखिए, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, देखिए दोस्तों, करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण में जैसे सूर्य, तारे, दीपक। देखिए सूर्य जो होते हैं दोस्तों वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, सूर्य के पास अपन स्वयं प्रकाश होता है, इसीलिए ये होते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे तारा के पास भी अपन प्रकाश होता है। और दीपक जो जलाते हो आप, कहीं दिया जलाते हो तो उसका स्वयं प्रकाश हो जाता है दोस्तों। जैसे बल्ब को यही लाइट देते हो, विद्युत धारा तो अपने स्वयं क्या होता है, जलने लगता है। इसीलिए बोलते हैं ये सब क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। आत्मदीप्त पदार्थ का डिफिनेशन आप लोगों को याद हो गया, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित मतलब स्वयं प्रकाश दिखाते हैं, उनके पास स्वयं प्रकाश होता है, उसी को बोलते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में आप लोग समझ गए। अब चलते हैं अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अदीप्त पदार्थ यानी कहेंगे इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस, यानी वे पदार्थ जो, अब समझिए यहाँ पर था आत्मदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको आत्मदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उसी को कहते हैं अदीप्त पदार्थ दोस्तों। देखिए जैसे एक मार्कर है, इसके पास स्वयं आपन कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन आप लोग को ये दिखाई जरूर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसकी स्वयं प्रकाश नहीं हो रहा है, लेकिन किसी प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई जरूर देता है। जैसे बल्ब के पास आपन प्रकाश है तो उसकी वजह से उसका प्रकाश यहाँ पर पड़ा तो ये भी आपको लौक रहा है उजला। समझ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई जरूर देते हैं, उसको बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। चलिए देख लेते हैं डिफिनेशन दोस्तों। देखिए अदीप्त पदार्थ का, वे पदार्थ जो
जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है दोस्तों। यानी कि अदीप्त पदार्थ जो होता है वो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। जैसे यहाँ से जो भी प्रकाश आया इस पर टकराया और टकरा कर यहाँ से क्या हो गया, आपका आंखों तक पहुंचा, आपने इसको देख पाया दोस्तों। ठीक है, यानी प्रकाश इस पर पड़ेगा, इस पर से परावर्तित होगा, हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखते हैं तभी, जिसके पास स्वयं अपन प्रकाश नहीं होता है तो उस वस्तु को देखते हैं तभी जब किसी दूसरे प्रकाश उस पर पड़ती है तो वहां से प्रकाश परावर्तन होकर, परावर्तन का मतलब लौट कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे दोस्तों, नोट में लिखा दिया आपको। देखिए इसका जैसे पत्थर के पास कोई अपन प्रकाश नहीं होता है, टेबुल के पास कोई प्रकाश नहीं होता है, कुर्सी इत्यादि और दुनिया भर ले सकते हो, मार्कर, बोर्ड। अब बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है सब, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए इस बोर्ड अदीप्त पदार्थ है, ये बोर्ड क्या है, अदीप्त पदार्थ है। मार्कर भी क्या है, अदीप्त पदार्थ है। हम भी क्या है, अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि हमारा स्वयं आपस प्रकाश नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ आप लोग को क्यों हम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्ब जल रहा है, बल्ब की वजह से प्रकाश आ रहा है हमारा पर और हमारा पर आकर आपको टकरा कर आपको आंखों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आप लोग हमको देख पाते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं, इसीलिए दुनिया भर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखा है इंपोर्टेंट में दोस्तों, नोट में देखिए क्या लिखा है, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा जो होता है आप लोग नाइट में देखिएगा तो चंद्रमा क्या कहा है, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यानी चंद्रमा के पास दोस्तों आपन स्वयं प्रकाश नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है दोस्तों। देखिए चंद्रमा के पास कोई अपन प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के जब प्रकाश पड़ती है तो चंद्रमा को पड़ता है, वहां से परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है दोस्तों, तब हम उसको देख पाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ गए कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे तो आराम से बता सकते हैं, रिवाइज कर लीजिए। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, दीपक, तारे, ये सब क्या हो, आत्मदीप्त पदार्थ है। जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। और वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई जरूर देता है, उसी को बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ दोस्तों। जैसे ये हम लोग भी अदीप्त पदार्थ हैं, दीवार, बोर्ड, मार्कर, टेबल, कुर्सी, किताब, ये सब क्या है दोस्तों, अदीप्त पदार्थ है। ठीक है, अब चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और देखते हैं टॉपिक। आप लोग को बता दिए कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, अदीप्त पदार्थ क्या होता है। अब लेकर आपको चलते हैं प्रकाशीय माध्यम। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अंग्रेजी बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, इन प्रकाशीय माध्यम क्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचता है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यानी वह क्षेत्र जिससे प्रकाश निकलकर, देखिए जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य बहुत ऊंचाई है तो वहां से सूर्य के प्रकाश निकल रहा है, तो हमारे वायुमंडल में हवा है, देख रहे हैं दोस्तों, तो इसके माध्यम से हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। देखिए दोस्तों, जैसे ये बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब जल रहा है, अगर बीचों में अगर हम कुछ पर्दा दे दें या कुछ दवाई दे दें तो क्या हमको लौकेगा, वो प्रकाश हमारे तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब वो माध्यम क्या हो गया, कुछ ऐसे माध्यम, उसके बीच में एक दीवार का माध्यम हो गया, उस माध्यम ने क्या किया, इस प्रकाश को घेर दिया।
लेकिन ऐसा माध्यम जैसे हवा है, अब इस वायुमंडल में कुछ हवा है, इसमें आपको कोई रोका नहीं है, कुछ दीवार नहीं है, इसलिए प्रकाश पूरा का पूरा हम लोग के लिए पहुंच जाता है। लेकिन यदि आप लोग को इस तरह, अगर आप लोग को इस तरह घेर दिया जाए तो क्या आप हमको हमारा चेहरा देख पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में एक पर्दा के रूप में काम कर रहा है हमारे हाथ। तो एक माध्यम, इस माध्यम हवा वाला माध्यम को क्या कर रहा है? रोक रहा है। यानी वह माध्यम, यानी वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम दोस्तों। समझ गए? यानी वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, जैसे वायु भी एक वस्तु है, जल भी वस्तु है, क्या है? वायु है, यानी हवा भी क्या है दोस्तों? वस्तु है। यानी वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, हमारे आंखों तक क्या होती है? पहुंचती है, पहुंचता है, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, हवा। हवा में देख रहे हैं कि हवा में प्रकाश आ रहा है, हवा बह रहा जो भी है, कि हवा में भी प्रकाश आता है, उसी के माध्यम से। पानी में अगर देखिए दोस्तों, पानी अगर किधरों वहां पर रहेगा, अगर प्रकाश मारिएगा तो उस प्रकाश अंदर में प्रवेश भी कर जाएगा, उस पानी के अंदर भी चल जाएगा। लेकिन इस दीवार, अगर ये दीवार रहेगा, यहाँ पर प्रकाश मारिएगा तो अंदर प्रवेश नहीं करेगा, लौट के इधर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जल रहेगा तो प्रकाश मारिएगा तो उसमें छिड़कर कुछ अंदर तक लौटेगा। ठीक है दोस्तों? तो इसलिए बोले पानी। कांच माने शीशा हो गया। शीशा में दोस्तों अगर प्रकाश मारिएगा तो आराम से पार कर जाए। जैसे टॉर्च है, टॉर्च का आगे वाला शीशा लगा रहा है कांच का, तो उसमें प्रकाश मारते हैं तो निकल जाता है। जैसे गाड़ी का हेडलाइट, उसको वहां पर कांच लगाया रहता है, शीशा, प्रकाश शीशा गाड़ी से बल्ब जलता है तो आराम से निकल जाता है दोस्तों। और ताप मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, हमारे वायुमंडल में भी ताप है, ताप में भी रहेगा फिर भी प्रकाश, अगर ताप दे रहा है तो उस वहां से भी हमको प्रकाश निकल रहा है दोस्तों। समझ रहे? और इत्यादि। ठीक है दोस्तों? फिर तरह की प्रकृति, यानी प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के अनुसार, प्रकृति मतलब जो ईश्वर का बनाया हुआ, जैसे पेड़ पौधा, जल, मिट्टी, हवा, ये सब क्या है दोस्तों? प्रकृति का देन है। तो प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी माध्यम। क्या बोलते हैं? समांगी माध्यम, होमोजेनियस, ठीक है, मीडियम, यानी समांगी माध्यम दोस्तों। तो समांगी माध्यम किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। यानी कह रहा है दोस्तों, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट क्या होते हैं? समान होते हैं, उसको बोलते हैं समांगी माध्यम। जैसे कह रहा जल एवं कांच। जल एवं कांच, अगर जल हो, जल के प्रत्येक गुण, उसमें जल ही है। आप कहेंगे धूल कण नहीं होगा जल में, सब देखिए धूल कण होगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है? अंदर बैठ जाता है नीचे। इसलिए जल का पूरा माध्यम क्या है? एक समान है। यानी क्या? जिस माध्यम, यानी तरह के समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट का होता है दोस्तों समान। जैसे जल के प्रत्येक भाग का होता है गुण एवं समान होते हैं। कांच यानी शीशा का भी प्रत्येक गुण का होते हैं दोस्तों समान होते हैं। अब विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? विषमांगी, हेटेरोजेनियस माध्यम, यानी विषमांगी माध्यम का दोस्तों, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं। प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट का होते हैं असमान, मतलब उससे समान रूप से उसका गुण नहीं होते हैं दोस्तों। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषमांगी माध्यम। जैसे विभिन्न, जैसे गर्म या ठंडी। कभी देखते हैं हमको गर्म होने लगता है तो कभी क्या होता है? ठंडी। यानी हमारे वायुमंडल जो होते हैं दोस्तों, कभी गर्म हो जाता है तो कभी क्या होता है? ठंडा। यानी वायु जो होता है कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है, देखते हैं। या कभी आप देखते हैं कि उसमें, उस हवा में क्या होता है? नमी की मात्रा होता है, यानी पानी की मात्रा नहीं होने लगता है, जिसे ठंडी लगता है। इसलिए बोलते हैं जैसे गर्म है, ठंडी, हवा का मिश्रण। जैसे हवा का होता है मिश्रण होता है दोस्तों। हवा में देखते हैं दुनिया भर का धूल कण भी मिले होते हैं, एक वहां पर मिश्रण है, मतलब एक से अधिकांश पदार्थ उसमें मिले हैं दोस्तों। ठीक है? और कैल्साइट, ये सब क्या है दोस्तों? इसके उदाहरण है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, लेकर नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत आप लोग को विस्तार से डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा क्लास 10 का मैथ पूरा पढ़ा दूंगा दोस्तों। इस चैनल पर आपको कंपटीशन में भी तैयारी कराएंगे दोस्तों। रीजनिंग मैथ हो गया, आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है? तो चलते हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।